दोस्तों, आज हम आपको दौलत के लालची स्वामी श्रद्धानंद की वो कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। ईश्वर के प्रति श्रद्धा का आडंबर रचने वाला स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्र दरअसल दौलत का लालची भेड़िया था, जिसने 600 करोड़ की संपत्ति के मालकिन शकीरा खलीली का निकाह तोड़वाकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। उसके पश्चात दौलत को हासिल करने के लिए इंसान से इस कदर हैवान बन गया कि उसके कारनामों से पूरी दुनिया कांप उठी। दोस्तों, शकीरा खलीली हत्याकांड एक बार फिर से चर्चा में है। स्वामी श्रद्धानंद के नाम से मशहूर मुरली मनोहर मिश्रा ने फिर से देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पैरोल अर्जी दायर की है। मुरली मनोहर मिश्रा अपनी पत्नी शकीरा खलीली की हत्या के जुर्म में पिछले 30 सालों से सलाखों के पीछे हैं। मिश्रा 1994 से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 84 साल के स्वामी श्रद्धानंद ने इससे पहले पिछले साल अप्रैल में राजीव गांधी मर्डर केस की दोषी नलिनी श्रीहरन की रिहाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिहाई की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने श्रद्धानंद की पैरोल को खारिज कर दिया था। अब आपको ले चलते हैं पूरी कहानी की तरफ। हम बात करें शकीरा खलीली की, तो शकीरा खलीली मैसूर के दीवान की पोती थी। उनका जन्म 27 अगस्त 1947 को चेन्नई में व्यवसायी गुलाम हुसैन नमाजी और गौहर ताज बेगम मिर्जा के यहाँ हुआ था। राजघराने की होने की वजह से शकीरा का अंदाज बहुत राजसी था। वह बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश थी। 1965 में 18 साल की उम्र में शकीरा ने मद्रास में अपनी माँ की बहन के बेटे अकबर मिर्जा खलीली से लव मैरिज कर ली थी। अकबर एक जाने माने टेनिस खिलाड़ी थे, साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। बाद में वह ईरान में भारतीय राजदूत भी बन गए। दोनों की 4 बेटियां थीं। उनकी जिंदगी खुशहाल तरीके से बीत रही थी। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन वक्त को मानो अचानक किसी की नज़र लग गई हो। अकबर अक्सर काम के चक्कर में बाहर रहते थे, जिस वजह से शकीरा को लगने लगा वह उन्हें वक्त नहीं दे रहे हैं। तभी शकीरा की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हंसती खेलती ज़िंदगी को तबाह ही नहीं किया, बल्कि मौत की ऐसी दर्दनाक दास्तान लिख दी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। शादी के 25 साल बाद एक पार्टी में शकीरा की मुलाकात मुरली मनोहर मिश्रा नाम के शख्स से हुई। मिश्रा राज परिवार के घर में काम करता था। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इसी दौरान मिश्रा ने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया और वो स्वामी श्रद्धानंद बन गया। शकीरा को हमेशा से मलाल था कि उसका कोई बेटा नहीं है, जिसकी वजह से उसे बेटे की कमी खलती थी। इस कमी की चाहत में वह अपने दोस्त स्वामी श्रद्धानंद के पास पहुंची। बेटे की चाहत में वह अक्सर स्वामी श्रद्धानंद से मिलने जाती थी। श्रद्धानंद उससे मीठी मीठी बातें करता था। ऐसे में शकीरा धीरे धीरे श्रद्धानंद को पसंद करने लगी। दोनों के बीच इश्क परवान चढ़ गया। शकीरा को क्या मालूम था कि ये इश्क नहीं बल्कि आग का वो दरिया है जिसमें झुलसकर वो सुपुर्द खाक हो जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। इसी दिखावे के प्यार में फंसकर शकीरा ने एक दिन अकबर से तलाक ले लिया और 1986 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत श्रद्धानंद से शादी कर ली। शादी के वक्त शकीरा 600 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन थी। शादी के बाद शकीरा और श्रद्धानंद बेंगलुरु में जाकर रहने लगे। दोनों की शादी से शकीरा की बेटियों को बहुत झटका लगा था। उसकी बेटियां खुश नहीं थीं और उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल नहीं पसंद था। इस वजह से उन्होंने अपने पिता के साथ रहने का फैसला लिया। हालांकि शकीरा की एक बेटी सबा ने अपनी मां के साथ रहने का फैसला लिया। सबा को मॉडलिंग का शौक था। ऐसे में शकीरा ने उसे मुंबई भेज दिया, लेकिन बीच बीच में वह उससे मिलने जाया करती थी। शकीरा और श्रद्धानंद की शादी को 5 साल का वक्त हो गया था। दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था। शकीरा और श्रद्धानंद बेंगलुरु में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तभी अचानक एक दिन शकीरा गायब हो गई। सबा ने कई फोन किए, लेकिन शकीरा ने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। ऐसे में जब उसने श्रद्धानंद को फोन करके अपनी मां के बारे में पूछा तो श्रद्धानंद उससे बहाने बनाने लगा और बातों को घुमाने लगा। मां की खोज में सबा मुंबई से बेंगलोर आ गई। घर पर मां नहीं मिलने पर वह बहुत परेशान हुई। श्रद्धानंद ने सबा को बताया कि उसकी मां प्रेग्नेंट है और अमेरिका के रूजवेल्ट हॉस्पिटल जांच के लिए गई है। इस बात को जानकर सबा ने तुरंत हॉस्पिटल में संपर्क किया, लेकिन वहां उसे शकीरा नाम की कोई पेशेंट नहीं मिली। स्वामी श्रद्धानंद की झूठी कहानी ने सबा के दिमाग में शक पैदा कर दिया। वो समझ गई थी कि श्रद्धानंद उसकी माँ के बारे में झूठ बोल रहा है और उसकी माँ कहीं गायब हो गई है। ऐसे में सबा ने पुलिस पर जाकर अपनी माँ के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और छानबीन करना शुरू कर दिया। शक के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद को तलब किया, लेकिन ऊंची रसूख के चलते श्रद्धानंद से पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई। इसके अलावा पुलिस ने शकीरा के घर वाले, उसके पहले पति, उसकी बेटियों से बात की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, लेकिन 3 साल से शकीरा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसे में निराश होकर पुलिस ने केस बंद करने का फैसला किया।
लेकिन तभी केस में एक नया मोड़ आ गया। एक रात बेंगलुरु क्राइम ब्रांच का एक सिपाही किसी के साथ एक शराब के ठेके पर बैठा हुआ था, जहां शकीरा और स्वामी श्रद्धानंद के घर में काम करने वाले नौकर से उसकी मुलाकात हुई। नशे में धुत नौकर ने सिपाही के सामने कहा कि सुना है कि पुलिस शकीरा की तलाश कर रही है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। सिपाही ने नौकर की बात सुनकर तुरंत उसे पूछताछ के लिए थाने ले गया। थाने पहुंचने के कुछ देर बाद उसका नशा पूरा उतर गया। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि शकीरा मर गई है और श्रद्धानंद ने उसे जिंदा ही एक ताबूत में बंद करके जमीन में दफना दिया था। नौकर की बात सुनकर पुलिस ने तुरंत श्रद्धानंद को पकड़ लिया। श्रद्धानंद से सख्ती से पेश आने के बाद पुलिस को पता चला कि श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्र ने अपनी पत्नी शकीरा को 28 अप्रैल 1991 को मार डाला था। श्रद्धानंद ने शकीरा को पहले नशे की चीज खिलाकर बेहोश किया और फिर उसे ताबूत में डालकर अपने बंगले में ही जिंदा दफना दिया। पूछताछ के दौरान श्रद्धानंद के नौकर ने बताया कि श्रद्धानंद शकीरा से उसकी संपत्ति और दौलत लेना चाहता था, जिसकी वजह से उसने शादी की थी। हालांकि शकीरा अपनी सारी संपत्ति अपनी सभी बेटियों को देना चाहती थी, जिस वजह से श्रद्धानंद ने शकीरा को मारने की साजिश रची थी। पुलिस ने तुरंत स्वामी श्रद्धानंद को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने शकीरा की कत्ल का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। नौकर ने बताया श्रद्धानंद ने जहां ताबूत में शकीरा को दफनाया था, उसने वहां किसी को शक न होने के लिए टाइल्स लगवा दिए थे। इसके बाद वो उस जगह 3 साल तक पार्टी करता रहा और शकीरा की कब्र पर नाचता रहा। इस वजह से पूरे देश में इस मर्डर मिस्ट्री को डांसिंग ऑन ग्रेव के नाम से जाना जाता है। इस हत्याकांड पर अमेजन प्राइम पर साल 2023 में डांसिंग ऑन द ग्रेव टाइटल्स की डॉक्यूमेंट्री भी आ चुकी है। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि कैसे स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा संपत्ति के लालच में पत्नी शकीरा खलीली को प्रताड़ित करता है और एक दिन उसकी हत्या कर देता है।